ओम नमो नारायण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2022 में निर्जला एकादशी कब है, व्रत कब रखना चाहिए, 10 जून को या 11 जून को, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और क्या चीजें खाकर व्रत को खोलना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि पांडव पुत्र भीम के लिए कोई भी व्रत करना या भूखे रहना बहुत ही कठिन था, क्योंकि उनकी उदराग्नि कुछ ज्यादा ही प्रज्वलित थी और भूखे रहना उनके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं था। मन से वे भी अपने सभी भाइयों की तरह एकादशी का व्रत रखना चाहते थे। तब पांडव पुत्र भीमसेन ने वेद व्यास जी से इस बारे में अपनी व्यथा कही और कहा कि हे मुनिवर, यदि साल भर में कोई ऐसा व्रत हो जिसके करने से मुझे सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल सके और मैं अंत में स्वर्ग लोक को जाऊं, तो कृपया मुझे उस व्रत का विधान बताइए। तब वेद व्यास जी ने कहा कि भीम, वैसे तो साल भर की सभी एकादशी व्रत ही अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। यदि तुम इन सभी एकादशी व्रत को नहीं कर पाओ तो फिर साल भर में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत सभी नियमों का पालन करते हुए करो। इस दिन तुम्हें एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना है। वेद व्यास जी के मुंह से ऐसे वचनों को सुनकर तब भीमसेन ने भी इस सबसे कठिन निर्जला एकादशी का व्रत किया था, जिसके पुण्य प्रताप से उनके सभी जन्मों के पापों का नाश हुआ और अंत में वे वैकुंठ धाम को गए। पांडव पुत्र भीमसेन के साथ ही अगर आप में से जो लोग भी साल भर की सभी एकादशी का व्रत ना रख पाते हो, तो ऐसे में साल में एक बार आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत रखकर आप सभी एकादशी व्रतों का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन जल का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो ऐसे में फिर आप जलाहार कर यानी कि जल ग्रहण करके भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं। वैसे जहां तक संभव हो आपके लिए इस दिन जल का त्याग करना चाहिए। जब सामर्थ्य ना हो तो फिर आप जल ले सकते हैं। जल के साथ लिए जाने वाले उपवास को निर्जला एकादशी नहीं कहा जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस बार क्योंकि साल 2022 में एकादशी की तिथि 2 दिन तक रहने वाली है, तो लोगों के मन में ये संशय जरूर होगा कि हम व्रत किस दिन रखें, क्योंकि साल 2022 में 10 जून शुक्रवार और 11 जून शनिवार के दिन एकादशी की तिथि है। ऐसे में जो भी वैष्णव भक्त हैं वो द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं, और जो साधारण लोग हैं जो केवल उदया तिथि के अनुसार व्रत करना चाहते हो वो दशमी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं। तो दशमी तिथि का व्रत रहेगा 10 जून शुक्रवार को और 11 जून को शनिवार के दिन द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रहेगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 10 जून शुक्रवार की सुबह 7:26 से और समाप्त होगी 11 जून शनिवार की सुबह 5:45 पर। इसके बाद से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 जून शनिवार की सुबह 5:46 से और समाप्त होगी 12 जून रविवार की सुबह 3:23 पर। जो लोग शुक्रवार के दिन व्रत रखकर शनिवार के दिन व्रत का पारण करेंगे तो उनके लिए 11 जून शनिवार को व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:44 से लेकर 4:32 तक। इसी बीच में आपको व्रत खोलना है और इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:44 पर। इस दिन सुबह के समय व्रत खोलने का समय इसलिए नहीं है क्योंकि सुबह के समय हरिवासर का समय रहेगा और हरिवासर के समय खोले गए व्रत को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे में व्रत का दोष भी लगता है। जो लोग 11 जून को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखेंगे उनके लिए 12 जून रविवार को व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:45 से लेकर 8:10 तक और इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:44 पर। कभी भी व्रत का पारण सूर्योदय से पहले नहीं किया जाता है। आप पूजा पहले कर सकते हैं, लेकिन जो व्रत खोला जाता है चाहे वो फलों का जूस हो या अन्न ग्रहण करके, तो वो आप सूर्योदय के बाद ही खोल सकते हैं। जो लोग निर्जला एकादशी व्रत पूरी तरह से निर्जल रहकर रखेंगे उन्हें व्रत का पारण हमेशा जल और तुलसी दल ग्रहण करके करना चाहिए, या आप फलों के जूस से भी या नींबू पानी से भी व्रत खोल सकते हैं। लेकिन जो लोग फलाहार ग्रहण करके इस व्रत को खोलना चाहते हैं वो लोग कोई भी मौसमी फल भगवान को भोग लगाकर उसे ग्रहण करके भी व्रत खोल सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। आने वाली वीडियो में आप निर्जला एकादशी व्रत से जुड़े और अन्य सवालों के बारे में जानेंगे। व्रत कथा संपूर्ण पूजा विधि जानने के लिए आप हमारी अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।